नमस्ते। ओम नमः शिवाय। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एक बज़वर्ड बन गया है। जैसे जैसे मटीरियलिज्म, संसारिकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर अध्यात्म को लेकर भी रुचि बढ़ती जा रही है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म में जाना चाह रहे हैं। अगर पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड की बात करें तो अध्यात्म में रुचि बहुत बढ़ती जा रही है। आज समझते हैं कि अध्यात्म क्या है। स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं की खोज करना ही अध्यात्म है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसी कारण हम परमात्मा से जुड़े हैं। पर हम ये भूल जाते हैं, संसार और संसारिकता में आनंद ढूंढते हैं। अब बताइए, मिट्टी का बर्तन मिट्टी से अलग कैसे हो सकता है? सागर की लहरें सागर से अलग कैसे हो सकती हैं? गीता, उपनिषद, योग हमें जीवन जीना सिखाते हैं। जैसे जब हम कोई भी मशीन खरीदें तो साथ में मैनुअल बुक आती है, वैसे ही शास्त्र, ज्ञान, योग हमें हमारे इस शरीर, हमारी मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां जो कि 5 सेंसेस हैं, हमारी ईगो को कैसे कंट्रोल में करें और इनका प्रयोग करें, ये सिखाते हैं। आपने कभी सोचा है, जिस आत्मा को आप अपने अंदर बिठाए हुए हैं, जिस आत्मा के कारण आप इस संसार में आए हैं, उस आत्मा के लिए आप सारे दिन में क्या करते हैं? सब कंफर्ट्स तो हम अपनी बॉडी के लिए चाहते हैं, आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? अध्यात्म बहुत सरल है, पर लोगों ने इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। लोगों की प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जिसे हम पूर्व निर्धारित धारणाएं कहते हैं। अध्यात्म मतलब घर बार छोड़ देना, संन्यास ले लेना, वैरागी हो जाना। कोई सोचता है अध्यात्म मतलब अपना घर गृहस्थी छोड़ देना। इसी वजह से लोग अध्यात्म के नाम से डर जाते हैं। अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? अब जब आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, हम सब जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, तो रास्ते का आनंद है, हम रास्ते का मजा लेते हैं। एक बार हम पहाड़ में पहुंच गए तब सब भूल जाते हैं। वैसे ही अध्यात्म भी हमारी यात्रा है, जिसमें कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उस यात्रा का आनंद है। अध्यात्म मतलब अभी इसी पल में जीना, वर्तमान के पल का आनंद लेना, राइट नाउ। ना भविष्य की चिंता और ना बीते गए समय का गम मनाना। Enjoy your right now, that is अध्यात्म। अध्यात्म में ना कोई पास्ट है, ना कोई फ्यूचर है, बस प्रेजेंट है। उसे आनंद से जीना। हमारा मन या तो बीते समय में रहता है, उसका दुख मनाता है, या आने वाले टाइम को लेके भटकता है, एंजाइटी पैदा करता है। इसी कारण लोग डिप्रेशन में जाते हैं। पर जब हम वर्तमान में जीने लगते हैं, हमारे अध्यात्म की यात्रा शुरू हो जाती है। क्योंकि मुक्ति, मोक्ष, लिबरेशन, फ्रीडम फ्यूचर में नहीं है, मरने के बाद नहीं है, यही है, राइट हियर, राइट नाउ। जब आप चिंता से मुक्त हो गए, मानो मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए। और यही यात्रा अध्यात्म की यात्रा है। जीते जी की अवस्था है मुक्ति, मोक्ष, और यही अध्यात्म है। अध्यात्म कोई मंजिल नहीं है, कोई
डेस्टिनेशन नहीं है, यात्रा है। इसमें जीवन भर आपको चलते जाना है। अध्यात्म को केवल अपने अंदर की चेतना शक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। जब तक हमारे अंदर चेतना शक्ति जागृत नहीं हो जाती, अध्यात्म को संपूर्ण तरीके से समझा नहीं जा सकता। ये किसी के लिए भी संभव नहीं है जब तक आपके अंदर की कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ती। जो हमारा शरीर है, जिसे फिजिकल बॉडी बोलते हैं, जो हमारे अस्तित्व का प्रमाण है, हमारी आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है, ये हमारी अध्यात्म के परम विश्लेषण का उच्चतम स्तर है। अध्यात्म का तात्पर्य आत्मज्ञान से है और ये ज्ञान अनंत है, मीनिंग एंडलेस। देयर इज नो एंड। इतना ज्ञान है ब्रह्मांड में। अध्यात्म से मिले आत्मज्ञान से हमारे मन में चल रहे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर प्रश्न ना चल रहे हों। इस आत्मज्ञान के बाद इंसान सभी प्रकार के लोभ, मोह, माया, भय, अहंकार, इन सब से मुक्त हो जाता है। अब जब आप इस सब से मुक्त हो गए तो आप अपने आप मोक्ष की स्थिति में पहुंच गए। मोक्ष के लिए मरने की जरूरत नहीं है। मरकर मोक्ष नहीं मिलता, जीते जी मोक्ष मिलता है। अध्यात्म ज्ञान से हम अपने सभी जिज्ञासाओं के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। केवल अध्यात्म से ही हमें परमात्मा का अस्तित्व, उनका स्वरूप, परमात्मा से हमारे संबंध के बारे में पता चलता है। मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में ज्ञान और हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रश्न, मैं कौन हूं, हु एम आई, की जानकारी मिलती है। हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, सत्य क्या है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको विज्ञान नहीं दे सकता, पर आत्मज्ञान से हम इन सभी सवालों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। जब हम अपनी इस बॉडी में स्थित आत्मा को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कि इस आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। हमारी ये बॉडी परमानेंट नहीं है। इसकी एक निश्चित आयु है जो कभी भी नष्ट हो सकती है, लेकिन हमारी आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये कभी नहीं नष्ट होती है। हमारी बॉडी सुख दुख का अनुभव करती है। हमारे कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो सब हमारी बॉडी से बंधे हैं, हमारे शरीर से बंधे हैं, और हमारे कर्म हमारे गुणों से प्रभावित होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन सब से बंधे हैं, पर आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्म तत्व को पहचान लेना ही अध्यात्म है। अध्यात्म में आत्मा के माध्यम से हम सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अध्यात्म के द्वारा अपने भीतर की चेतना, मीनिंग अपनी कॉन्शियसनेस के सोर्स को हम जान लेते हैं और हम जान लेते हैं कि हम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। मतलब हमारी आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जब इंसान अपनी आत्मा को पहचान लेता है, तब इंसान ये सब जेलसी, मोह, माया, ग्रीड, ये सबसे दूर भागने लगता है। अपने मन के मंथन के द्वारा आत्मा को पहचानना ही अध्यात्म है। जैसे समुद्र मंथन हुआ था
वैसे ही इंसान जब अपने अंदर मंथन करता है तो विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है, और वही अमृत अध्यात्म है। और उसी अमृत के द्वारा हमारे अंदर एक रोशनी जागती है, एक सूरज जागता है। जब तक वो सूरज हमारे अंदर नहीं जागता तब तक हमारे अंदर एक अंधकार है, डार्कनेस है। और ये सूरज जो हम बाहर देखते हैं वो तो 12 घंटे के लिए आता है और 12 घंटे के बाद फिर रात आती है। लेकिन जब हमारे अंदर सूर्य जग जाता है, हमारे अंदर प्रकाश आ जाता है और हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो कभी भी बुझती नहीं है, और वो अध्यात्म है। क्या आपने कभी अपने आप से ये सवाल किया है कि आप कौन हो? क्या आपने कभी अपने आप को जानने की कोशिश की है कि आपका अस्तित्व क्या है? Who am I? Who are you? आप कहां से आए हो? आपके जन्म का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हर जीवात्मा जो जन्म लेती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। हर जीवात्मा मतलब हर इंसान किसी उद्देश्य से ही आया है। लेकिन हम इतने ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं कि हम अपनी लाइफ के पर्पस को ही नहीं पहचान पाते, और जब तक हम पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को अपनी बाहरी फिजिकल बॉडी से, ये फिजिकल बॉडी हमारी असलियत नहीं है, लेकिन हम अपने आप को इससे जोड़ते हैं। हम अपने आप को इतना ज्यादा अपनी फिजिकल बॉडी से जोड़ते हैं, ये फिजिकल बॉडी जो कि हमारे फूड से बनी है, और फूड क्या है? मटेरियल है। लेकिन हम अपनी आत्मा से अपने आप को कभी नहीं जोड़ते हैं। हम अपने आप को अपने मन से पहचानते हैं, लेकिन ये मन भी तो आपका नहीं है। मन किस चीज का बना है? मन हमारे थॉट से बना है, हमारे विचारों से बना है। हम चाहे कितना भी अपनी इस बॉडी को सजा लें, संवार लें, लेकिन इसने एक दिन खत्म हो जाना है, और यही इसकी नियति है, और इस नियति को तो स्वयं भगवान भी बदल नहीं सकता। जब तक कि हम अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक हम हमेशा दुखी रहेंगे। हमारा नाम, हमारा रिलीजन, हमारी नेशनलिटी, ये सब हमारी फिजिकल बॉडी की है, जो इस बॉडी के साथ ही खत्म हो जाएगी। आप किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, किसके पति हो, किसकी पत्नी हो, किसके भाई, किसकी बहन, ये सब रिश्ते टेम्पररी हैं। असलियत में हम में से किसी का कोई घर नहीं है। हम यहाँ पे एक टेम्पररी टेनेंट हैं, और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी ही हमारा जीवन आनंद में आ जाएगा कि ये हमारा टेम्पररी घर है, हमारा परमानेंट घर नहीं है। चाहे आपका एक घर है, चाहे आपने 10 बंगले खरीदे हों, लेकिन वो सब टेम्पररी हैं, उसमें से कोई भी परमानेंट नहीं है। और इस बात को जान लेना ही अध्यात्म है। हम वो नहीं हैं जिसके साथ बाहर की दुनिया हमें एसोसिएट करती है। हमारा नाम, हमारा प्रोफेशन, हमारी कास्ट, हमारी नेशनैलिटी, ये सब एक्सटर्नल हैं और ये सब नश्वर हैं। हमारी असली पहचान तो वो है जो एक बीज, एक सीड के रूप में आत्मा जन्म लेती है। जैसे एक वृक्ष की असली पहचान वो बीज है, और ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। एक 5 साल तक का बच्चा भगवान का ही रूप होता है, इसीलिए बच्चे इतने प्योर होते हैं। उसके बाद ही बच्चे का मन दूषित होता है, वहीं से उसकी ये संसारिक यात्रा शुरू होती है, मटेरियल यात्रा शुरू होती है।
जब तक हम में अहम नहीं है, हम में परमात्मा है। जब तक हम में कोई ईगो नहीं, जेलसी नहीं, हम में परमात्मा है। और जैसे ही हमारे अंदर ईगो आ गई, मतलब अहंकार आ गया, जेलसी आ गई, लोभ आ गया, वैसे ही हम परमात्मा से दूर हो गए। हम भूल जाते हैं, हम परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को ही भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में बचपन से जो भी करते हैं वो अपने शरीर के लिए करते हैं, अपने शरीर के पोषण के लिए करते हैं। हम क्या खाना खाते हैं, हम क्या कपड़े पहनते हैं, हम जो रिश्ते बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, ये सब बाहर के हैं। कभी अपनी आत्मा से फ्रेंडशिप करके देखिए। यहां तक कि हम जो भगवान की पूजा करते हैं वो भी बाहर ही करते हैं। मंदिर जाएं, चर्च जाएं, कहीं भी जाएं, फूल चढ़ाते हैं, सब पूजा की सामग्री चढ़ाते हैं, लेकिन कभी भगवान को अपना दिल, अपना मन, अपनी आत्मा इसके साथ जोड़ा है? जब तक हम भगवान को अपना मन अर्पित नहीं करते, अपना दिल अर्पित नहीं करते, अपनी आत्मा नहीं जोड़ते भगवान के साथ, तब तक हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। परमात्मा की दी हुई वस्तुएं तो मिल सकती हैं, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता। हमारी इच्छाएं, डिजायर्स, हमारी अटैचमेंट्स, ये सब हमारी बॉडी से जुड़ी हुई हैं, मतलब हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा के लिए इंसान कुछ करता भी नहीं है। आत्मा प्योर है और हमारे कर्म, जैसे कि मैंने पहले बोला, हमारे गुणों के साथ जुड़े हुए हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन्हीं के प्रभाव से इंसान कर्म करता है। इन गुणों के बारे में किसी दिन फिर से संक्षेप में बात करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इन संसारिक दुनिया में राजसिक और तामसिक डोमिनेट करते हैं और सात्विक का अभाव है, मतलब सात्विक कम है, इसकी कमी है, और अध्यात्म में सात्विक डोमिनेट करता है। तो बस इतना याद रखो कि मटेरियल वर्ल्ड में राजसिक और तामसिक डोमिनेट करता है और अध्यात्म में सात्विक डोमिनेट करता है। सो अध्यात्म आपकी अपनी यात्रा है, आपकी आत्मा की पुकार है। हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी इस यात्रा पर जरूर निकलता है। अब डिपेंड करता है आप जितने ज्यादा मटेरियल वर्ल्ड में फंसे होगे, उतनी लेट आपकी ये यात्रा शुरू होगी। और कई बार ये यात्रा इतनी लेट शुरू होती है कि तब तक इंसान का जीवन निकल जाता है, लेकिन ये शुरू जरूर होती है। बस मैं यही आपको बताना चाह रही हूं कि आत्मा को शरीर से अलग समझो। आत्मा अलग है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी प्रकृति, ये सबसे अलग आत्मा है। लेकिन आत्मा इन सब का गवाह है, विटनेस है। जैसे एक राजा चुपचाप अपने राज्य का और अपने मंत्रियों का, उनके कार्यों को देखता है, वैसे ही हमारी आत्मा चुपचाप हमारे अंदर बैठी है और हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को, हमारी 5 सेंसेस को, हमारे कर्मों को देखती है। हमारी आत्मा विटनेस है, पूरा बैलेंस शीट तैयार कर रही है। बट हमारी इग्नोरेंस, हमारी अज्ञानता की वजह से हम अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पाते। ये अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर हमारी बॉडी को लेके इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं पोजेसिवनेस है। हम जो कुछ भी करते हैं अपनी बॉडी को लेकर करते हैं, क्योंकि जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान लेंगे उस दिन हमारा मोह हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगा। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे कि अध्यात्म की जर्नी की शुरुआत कब होती है, कैसे होती है।